नमस्कार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम। जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बागेश्वर धाम की। और बागेश्वर धाम में सभी को पता है कि बस कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर 151 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। जी हाँ, 151 कन्याओं का होना था, लेकिन 2 कन्याओं को नाम इसमें और जोड़ दिया गया है। इस हिसाब से कुल मिलाकर 153 कन्याओं का विवाह यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और इस भव्य और दिव्य आयोजन को अंतिम रूप देने जा रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। अगर हम बात करें तो क्या आपने पिछले कुछ सालों में ऐसा नाम, ऐसी प्रसिद्धि, ऐसी चर्चा किसी व्यक्ति के बारे में सुनी है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में है? धीरेन्द्र शास्त्री आज वो नाम है जो संत जगत में तो सम्मानित तरीके से शामिल हो ही चुका है। संत जगत में बड़े बड़े जो संत रहे हैं, मठाधीश्वर रहे हैं, पीठाधीश्वर रहे हैं, उनके बीच धीरेन्द्र शास्त्री का एक अपना क्रेज है, उनकी एक अपनी आभा है, उनका आभा मंडल अलग दिखता है। सनातन धर्म के लिए जो कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता और सनातन के उत्थान के लिए जो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवा के लिए जो कर रहे हैं, शायद इससे पहले किसी संत और किसी बाबा को लोगों ने नहीं देखा होगा। हालांकि वो खुद को बाबा कहने से भी परहेज करते हैं और संत कहने से परहेज करते हैं, क्योंकि बताते हैं खुद किसी के शिष्य हैं। और भगवान जो हनुमान जी महाराज हैं, बजरंगबली जी हैं और बालाजी सरकार है, उनकी कृपा के माध्यम से जो कर रहे हैं वो उनकी छत्र छाया में ही कर रहे हैं। और जैसी भीड़ बागेश्वर धाम में दिखती है, जैसी भीड़ उनकी कथाओं में दिखती है, उनके आयोजनों में दिखती है, उनके दरबार में दिखती है, क्या आपने कुछ सालों में ऐसी भीड़ कहीं देखी? नहीं देखी ना। उसकी आखिर वजह क्या है? क्यों? क्योंकि एक कम उम्र का एक संत धर्म की बात करता है, सनातन की बात करता है, सनातन के उत्थान की बात करता है, समाज सेवा की बात करता है और हिंदू धर्म की बात करता है। जी हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। आपने देखा हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, कोई भी होता है, क्या उनके कार्यक्रमों में आपने ऐसी भीड़ देखी है? नहीं देखी होगी। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। बड़े से बड़े महानगरों में उनके दरबार लगते हैं, बड़े से बड़े महानगरों में, कस्बों में, कहीं भी जहाँ पर उनकी कथा लगती है वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। पुलिस प्रशासन को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि एक संत जो सनातन की पताका लेके आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर हिंदू जागृत हो रहा है, हिंदुओं में जागरण हो रहा है। हिंदू अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि तमाम आरोप उन पर लगते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो वामपंथी, वो जो दकियानूसी और ये जो कह सकते हैं कि जो विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं, सेक्युलर पंथी जिनको लोग कहते हैं, उन लोगों का फैलाया महाजाल है। उन लोगों को फैलाया जो 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 आक्षेप है, आरोप है, वो एकदम गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, 153 कन्या का विवाह होने जा रहा है। आपने उपहार देखा है? क्या क्या उपहार दिया जा रहा है उनको? बड़े पैमाने में उपहार तो दिया ही जा रहा है। बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल, अगर वो कहते थे कि भाई मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो वादा पिछले साल किया था, 100 से अधिक कन्याओं का विवाह पिछले साल हुआ था, इस बार 153 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की तो केवल मोटरसाइकिल्स है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 153 कन्याओं को बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल दी जा रही है। अन्य उपहार हैं। इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई संत समाज सेवा कर रहा है, उनको जाहिर तौर पर उन्होंने, अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा तो उन्होंने कहा था कि वो हाँ दक्षिणा लेते हैं, हाँ पैसा आता है उनके पास, सेवादार देते हैं, उनके समर्थक देते हैं, उनके भक्त देते हैं, लेकिन वो सब बेटियों के लिए है, वो सब समाज की सेवा के लिए है, वो धर्म के उत्थान के लिए है। तो इसमें लोगों को हर्ज क्या है? हमने देखा होगा तमाम लोग उनको विवादों में घसीट देते हैं, विवादों में उनकी चर्चा हो जाती है, उनको तमाम तरीके से उन पर तमाम तरीके के आक्षेप लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसी भीड़ किसी और संत के लिए देखी है? हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, सनातन की जागृति के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं, क्या किसी और में देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा। राम मंदिर बनने के बाद, उसके पहले उनकी जो आभा थी, जो उनका आभा मंडल था और जो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वरना लोगों को अरे किसी राजनेता की जब सभा होती है, किसी राजनेता की सभा होती है तो उसमें हजारों लोगों को जोड़ने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं प्रशासन को, पार्टियों को।
1 लाख लोग जोड़ने में पसीना आ जाता है लोगों को। यहाँ पर 5-5, 7-7 लाख, 10-10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनको कहना पड़ता है कि भैया अब और नहीं चाहिए हमको, हमारे पास अब और जगह नहीं है, हमको व्यवस्था नहीं है, मत आइए। भक्त वहीं पे टीवी पे देखिए, मोबाइल पे देखिए, मत आइए। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, उमड़ पड़ते हैं। अगर वो दरबार लगाते हैं, किसी के मन की बात जान करके दरबार लगाते हैं, कोई बात रख देते हैं, अगर वो धर्म के उत्थान की बात करते हैं, किसी का हित होता है, चाहे वो तीर्थ पे आकर हो, उनकी बताए हुए उपायों से अगर किसी का भला होता है तो उसमें हर्ज क्या है? लोगों को आपत्ति क्यों होती है? लोगों को आपत्ति इससे नहीं होती कि धीरेन्द्र शास्त्री पैसा कमा रहे हैं या बहुत बड़े पैमाने पर बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही है। ये सब नहीं, वो जलते हैं कि एक संत आज इतनी बड़ी ख्याति, इतना बड़ा उसका नाम, आखिर क्या है? ऐसी क्या वजह है जो लोग उनके दीवाने हैं, जो उनके पीछे चल पड़ते हैं? हज़ारों की संख्या में वहाँ पर सेवादार हमने देखे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। लोग धन देते हैं, पैसा देते हैं। आज क्या कायाकल्प बागेश्वर धाम में हो रहा है? बुंदेलखंड का पूरा स्तर ही बदल गया है। हज़ारों, मैं कह सकता हूँ हज़ारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कई ऐसे बिजनेस, व्यापार जो बिल्कुल गर्त में जा चुके थे, बिल्कुल डूब चुके थे, उनको उत्थान मिला है, उनको बूम मिला है। आज कह सकते हैं कि उन जो डूबते हुए जो व्यापार थे, ऐसा उसको उछाल मिला है कि आज कई व्यापार प्लस में जाने लगे हैं। आप बैटरी रिक्शा की बात करिए, बसों की बात कीजिए, वहाँ पे होटल्स व्यापार की बात कीजिए, आप रेस्टोरेंट व्यापार की बात कीजिए, आप रैन बसेरे और जो रुकने ठहरने की व्यवस्था की बात कीजिए। हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वहाँ पर कितनी दुकानें सजी हैं, भोग की, प्रसाद की दुकानें सजी हैं, नाश्ता पानी की दुकानें सजी हैं, सबको लाभ हो रहा है। अगर ये लाभ हो रहा है तो लोगों को आपत्ति क्या है? लोगों को इसमें आपत्ति नहीं करना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज बुंदेलखंड के लिए वह चेहरा बनकर उभरे हैं, वह संत के तौर पर, एक समाजसेवी के तौर पर, जो आज तक किसी में नहीं देखा हमने। वो ऊर्जा, वो आभा मंडल हमने किसी का नहीं देखा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाकई में बुंदेलखंड के लिए तो वरदान है ही, पूरे देश के लिए, सनातन के लिए वरदान है। हालांकि लोग तमाम तरीके की बातें कहते हैं। लोग कहते हैं कि वो किसी भगवान का अवतार है। अवतारी पुरुष हो सकते हैं। संत महात्माओं की ये भूमि है, इस धरती पे संत महापुरुष पैदा होते रहे हैं। ईश्वर के संकेत मात्र से कोई तिल के बराबर व्यक्ति पहाड़ जैसा विराट बन सकता है। और धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे ही है, जिस पर साक्षात बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है, और उस कृपा की छत्र छाया में ही वो कर रहे हैं। राम भद्राचार्य जी की कृपा है उन पर, उनके गुरु की कृपा है, और आज वो बेहतरीन कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं उनसे लोगों को जलने भुनने की ज़रूरत है। अगर है तो वो जलते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज वो धर्म जो परिवर्तन का उन पर आरोप लगता है, लेकिन वो घर वापसी करवा रहे हैं। कई जो भटके हुए थे, जो दूसरे धर्म में चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं। अगर कोई प्रभावित होकर भी आता है तो उनका स्वागत करते हैं। उनके मंचों पर आपने तमाम ऐसे लोग देखे होंगे जो इस धर्म में आ रहे हैं। वो दरबार लगाते हैं, मन की बात बता देते हैं, पर्चे में अगर वो किसी का भला कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आ चुके हैं अब तक। लाखों लोग आते हैं, पर्चे में मन की बात बताते हैं। अगर किसी को कोई लाभ हो रहा है, अगर वो समाज सेवा कर रहे हैं, भक्तों को यहाँ पे मनोकामना पूरी हो रही है, तो उसमें लोगों को हर्ष क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो सनातन की प्रगति के लिए कर रहे हैं, उत्थान के लिए कर रहे हैं। और उनको जन समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, उनको जन समर्थन यूं ही देते रहिए। अभी जो कन्याओं के विवाह वहाँ पर होने जा रहा है, वहाँ पर एक ऐसा विराट और भव्य यहाँ पर मेला सजने जा रहा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त एकत्रित होंगे। आज कोई संत जगत का कोई संत नहीं है, कोई प्रवचनकार नहीं है जो बागेश्वर धाम में आया हो। अभी आपको पता होगा कि इसमें कई संत जगत के लोग शामिल होंगे। अब एक जैन संत भी आए थे। तमाम मंचों पर वो जाते हैं और धर्म की बात करते हैं, और भव्य पैमाने पर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, आपका जिस तरीके से इसमें योगदान हो, जो भी आप योगदान देना चाहते हो, चाहे वो धनबल के रूप में, सेवा के रूप में, आप वहाँ पर दे सकते हैं। कन्याओं के विवाह जो भी आपका योगदान है वहाँ पर ज़रूर दीजिए। और यहाँ पर जो मुझे लगता है कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। इस बार 151 कन्या का विवाह हुआ है, अगली बार और अधिक कन्या का विवाह करेंगे जिनकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, या जो बिल्कुल मातृ पितृहीन हैं। ऐसी कन्याओं को सहारा देकर ऐसी बेटियों को विवाह कर बागेश्वर धाम महाराज जो कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। और ऐसी आभा, ऐसी प्रतिभा,
ऐसा समर्पण मैंने शायद आज तक किसी में नहीं देखा। तो आप भी जुड़िए, बागेश्वर धाम जाइए, वहाँ पर इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आइए हम कुछ भक्तों से भी बात करते हैं, फिर जानते हैं कि उनके मन की बात क्या है और आखिर वह बागेश्वर धाम तीर्थ और महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार, बने रहिए जनता की बात। हम लगातार ऐसी मुद्दों को उठाते रहेंगे, ऐसी बातों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।